Good morning, students. As we are learning about a variety of compositions these days, as given in our syllabus, so accordingly, today we will learn to write articles. That is article writing. So मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि आखिर आर्टिकल्स लिखे कैसे जाते हैं। तो बेटा आर्टिकल्स जनरली तो हम लिखते हैं 3 पैराज में, और वो 3 पैराज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वाला होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरा पैराग्राफ होता है डेस्क्रिप्टिव डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इसमें हम डिटेल्ड डेस्क्रिप्शन लिखेंगे जिस किसी भी टॉपिक पर हमें लिखने के लिए कहा जाता है उसके बारे में। और थर्ड होता है कंक्लूडिंग, यानी कि जिसमें हमें खत्म करना होगा अपना आर्टिकल। तो जनरली तो हम इस तरह 3 पैराज में लिखते हैं अपना आर्टिकल। लेकिन कभी कभी कोई सपोज दैट ऐसा टॉपिक दे दिया जाए जैसे मोबाइल फोन्स, अब हम मोबाइल फोन्स के बारे में लिखेंगे तो फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा जो है डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है वो यहाँ 2 भागों में बढ़ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। यानी पहला वाला तो लिखेंगे हम इंट्रोडक्टरी, दूसरे वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लिखेंगे, यानी सारी की सारी जो भी अच्छाइयाँ होंगी वो एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड वाले में नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में लिखेंगे, जो भी नकारात्मक बातें हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। और फोर्थ वाले में कंक्लूजन यानी कि एंड करेंगे। सो हियर वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत जो है वो भिन्नता वाला देश है, भिन्नता वाली भूमि है। वन वे इन विच इट मेक्स अस फील प्राउड ऑफ इट इज द नंबर ऑफ फेस्टिवल्स वी इंजॉय हियर। जिस चीज को लेकर हमें हमारे वतन पर बहुत प्राउड फील होता है वो है यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की संख्या जो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से हम बहुत इंजॉय करते हैं। Write an article in about 150 to 200 words on the topic festivals of India. You are Ram और रमा गोयल। अपने आप को राम या रमा गोयल मानते हुए लगभग 150 से 200 शब्दों के अंदर अंदर आपको इस टॉपिक के ऊपर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एक आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल जनरली 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैराज में आपको खत्म करना होता है। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है बाई और पर्सन का नेम, तो यहाँ पे बाई राम गोयल। अब फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। इट इज सेड दैट ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर कैन बी फाउंड इन इट्स फेस्टिवल्स। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी संस्कृति की जो महानता होती है वो उसके त्योहारों में पाई जाती है। India has proven every word of this saying right by being famously known as the land of festivals। और भारत ने इस कहावत के एक एक शब्द को सही साबित कर दिया है, क्योंकि भारत पूरे संसार में फेमसली जाना जाता है अपने यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों के कारण। यानी कि भारत को पूरे विश्व में लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है फेमसली, और इसी कारण से इस कहावत के एक एक शब्द को भारत सही साबित करता है। ट्रू टू दिस बिलीफ इंडिया हैज स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑफ फेस्टिवल्स दैट ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय ऑल अक्रॉस द कंट्री। भारत देश में सच में बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो पूरे देश भर में बेशुमार खुशियां और आनंद जैसा माहौल बनाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कल्चर्स दैट एग्जिस्ट इन दिस सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, तो भारत जो कि एक सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ की भिन्न भिन्न कल्चर्स, जो यहाँ के भिन्न भिन्न कल्चर्स हैं, उन्हीं के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है। All these different cultures and religions get tied together in bonds of love with these invisible threads of festival celebrations। भारत में तरह तरह की कल्चर्स और धर्म हैं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन के आपस में जुड़ने का जो कारण है वो बॉन्ड ऑफ लव है। और वो बॉन्ड ऑफ लव किन के कारण क्रिएट होता है? इन्हीं फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के कारण। एवरी फेस्टिवल हैज अ सोशल, रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल वैल्यू। हर त्योहार का एक अपना सामाजिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व होता है। Accordingly, Dashera has a great significance as it shows the victory of truth and goodness over the evil। दशहरा का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि
अच्छाई की मतलब इस त्योहार के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है हमेशा बुराई पर। सिमिलरली द जन्माष्टमी फेस्टिवल हैज ऑल्सो अ ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल सिग्निफिकेंस। बिल्कुल इसी तरह जन्माष्टमी जो कि एक त्योहार है, इसका भी एक अपना अलग ही धार्मिक और सामाजिक महत्व है। दिस इज द ओकेजन व्हेन लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न टू किल कंस एंड अदर डीमंस एंड दस सेव द पीपल फ्रॉम अ ग्रेट डेंजर। अच्छा, ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, ये इस चीज को शो करते हुए किया जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन जन्म लिया था और कंस जैसे एक बुरे आदमी को मारा था, और भी बहुत सारे बुरे दानवों को मारा था, उनका संहार किया था, और इस तरह लोगों को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया। This festival also teaches us how to fight against the evil and falsehood and establish truth. इस तरह ये त्योहार ये हमें ये सिखाता है कि किस तरह बुराई के खिलाफ लड़ा जाए, किस तरह गलत कुछ चल रहा हो उसे रोका जाए, उसे खत्म किया जाए और सच्चाई और अच्छाई को स्थापित किया जाए। On these festivals, people offer prayers to their deities. Deities का मतलब देवी देवता है। इस तरह से जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, इन त्योहारों पर लोग बाग अपने अपने देवी देवताओं को पूजते हैं। वेयर एथनिक और ट्रेडिशनल क्लोथ्स, अपने परंपरागत, ठीक है, और अपनी जाति से रिलेटेड जो भी कपड़े होते हैं, जो भी उनके ड्रेसेस होते हैं, वो पहनते हैं। एंड मेक मैरी विद देयर नियर एंड डियर वंस, और अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के साथ खूब खुशियां मनाते हैं, आनंद लेते हैं। गणेश चतुर्थी, ईद उल फितर, बैसाखी, ओणम, पोंगल, गुरु पर्व, रामनवमी and Durga Puja are some of the festivals that are celebrated with immense zeal in different parts of India, with some of these being specific to a particular region or community. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तरह तरह के जैसे गणेश चतुर्थी, ईद उल फितर, बैसाखी, ओणम, पोंगल, गुरु पर्व, रामनवमी, दुर्गा पूजा, ऐसे बहुत सारे त्योहार जो हैं देश भर में बहुत उत्साह जोश के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इनमें से कुछ जो त्योहार हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए खास हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन और कम्युनिटी के लिए खास भी होते हैं। सो देयर रिमेन नो ग्राउंड्स फॉर वंडर अबाउट द फैक्ट दैट आवर कंट्री इज ट्रूली अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची, कोई आश्चर्य करने की गुंजाइश ही नहीं बची, इस बात को स्वीकारते हुए कि हमारा देश, भारत देश जो है वास्तव में क्या है, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। So students, this was the way how we are supposed to prepare an article. Hope you all have understood it. Thanks for watching the video. May you all have a good day ahead.